नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर में। दोस्तों, सबसे पहले तो हम माफ़ी चाहेंगे, कल हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। कुछ आवश्यक कार्य होने की वजह से वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, जिस वजह से हम वीडियो कल नहीं डाल पाए अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 663। प्रश्न है, भारत में बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? यानी कि जो बॉम्बे हाई है, ये महाराष्ट्र में, मैं आपको बता दूं, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में, ये किसके लिए जाना जाता है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन नंबर ए। जो बॉम्बे हाई है वह तेल अनुसंधान के लिए जाना जाता है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से बता दूं कि आखिर बॉम्बे हाई कहाँ पड़ता है। ये देखिए, सपोज करिए भारत का नक्शा है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ पर बॉम्बे हाई है, तो ये महाराष्ट्र में है। तो देखिए, यह समुद्र तट से 175 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित रॉफ अपतट क्षेत्र है, जहां से खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस प्राप्त किया जाता है। तो ये महाराष्ट्र में ही जाना जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा पहला प्रश्न था। प्रश्न ये भी बन सकता है, बॉम्बे हाई कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या कहेंगे? ये महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के भी समुद्र तट से 175 किलोमीटर दूर। ठीक है, चलिए अपने सेकंड प्रश्न पर चलते हैं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? देखिए, जो दुर्गापुर है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर है वे क्या है? ब्रिटेन। जो दुर्गापुर है, यह ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। इसके साथ साथ में एक राउरकेला था, ठीक है, जो जर्मनी के सहयोग से, और एक भिलाई था जो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, मैं आपको थोड़ा सा इन्हें याद करने की ट्रिक्स ही बता देता हूं, ताकि आपको याद रहे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी, ठीक है, उसी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन्हें स्थापित किया गया था। इसमें देखिए, दुर्गापुर को याद करने के लिए इसकी ट्रिक है दूब। ठीक है, आप दुबे से याद कर सकते हैं, दूब ना रखकर आप इसे दुबे याद कर सकते हैं। दुबे यानी कि दुर्गापुर, और वैसे ब्रिटेन, दुर्गापुर और ब्रिटेन, तो ये दूब है। दूसरे को आप राज से याद कर सकते हैं, राज, राउरकेला और जर्मनी। राउरकेला किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। और तीसरा आप भी, ठीक है, आप सभी से याद कर सकते हैं। तीसरा सभी से कैसे? भी से यहाँ पर आपका भिलाई है, और ये जो स है इसे आप सोवियत संघ कहें, सोवियत संघ बोले, या फिर आप रूस बोले, बात एक ही है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, दुबे, राज और सभी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों, कम से कम आप एक लाइक तो जरूर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? प्रश्न है, जो भारत है उसका पहला जो उर्वरक संयंत्र है उसे कहाँ लगाया गया था? तो ये लगाया गया था ऑप्शन नंबर 2, सिंदरी में। सिंदरी में 1951 में लगाया गया था। ये आपको पता होना चाहिए, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र सिंदरी में। नहावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? जो नहावा सेवा है, ठीक, नहावा सेवा जो परियोजना है, इसकी बात करते हैं हम। तो देखिए, ये जो परियोजना है ये है मुंबई में स्थित है। नहावा सेवा, नहावा सेवा मुंबई में स्थित है। तो ठीक है दोस्तों, ये बात आपकी समझ आई होगी। हमने क्या पढ़ा? स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में है, 1951 में लगाया गया था। नहावा सेवा बंदरगाह परियोजना मुंबई में है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है? यानी कि किस बंदरगाह पर मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो देखिए, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या है? कांडला बंदरगाह पर। और ये जो कांडला बंदरगाह है ये गुजरात में है। कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए।
चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। ये जो चेन्नई है ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह पूर्वी तट का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। ठीक है, यदि बात आए कि सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है तो आप क्या कहेंगे, चेन्नई है। तूतीकोरिन ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है और तमिलनाडु के एकदम दक्षिण छोर पर स्थित है। कोचीन बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यदि प्राकृतिक पूछेगा तो कोचीन बंदरगाह, यदि आप सबसे प्राचीन पूछेगा तो चेन्नई बंदरगाह, और कांडला गुजरात में स्थित है और ये एक जवारीय बंदरगाह है। ये आपको याद रखना है, क्या है, जवारीय बंदरगाह। ये एक जवारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट देखिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है मुंबई में स्थित। ये पश्चिम कांडला एक बंदरगाह के बारे में दिया हुआ है, देखिए मैंने कुछ पहले आपको बता दिया है। एक जवारीय बंदरगाह है, चेन्नई पूर्वी तट पर स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह, ये भी आपको पता लग चुका है। तो अब देखिए 674वां प्रश्न है, भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है। बाकी दोस्तों ये तो सबको जानकारी है कि कांडला कहाँ है, न्यामसवा कहाँ है, मुर्मुगोवा कहाँ है। ठीक है, लेकिन ये एक अलग से बंदरगाह है, भटकल बंदरगाह। तो भटकल बंदरगाह कहाँ है, तो ये है कर्नाटक में। भटकल बंदरगाह कहाँ पर है, कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों वीडियो को आप लोगों को अंत तक जरूर देखना है। आज आप यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो आप आज सीखने वाले हैं, तो आपको वीडियो को अंत तक देखता रहना है। और दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए सब्सक्राइब करने कोई पैसे तो नहीं लगते हैं, फ्री से सब्सक्राइब होता है। हमें बस इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ हमें भी लोग क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो हम फिर आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारा विश्वास ना तोड़ें और हम चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा विश्वास बनाए रखें। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है, प्रश्न है हमारा कि जो तमिलनाडु है उसमें जाड़ों में वर्षा क्यों होती है। उत्तर पश्चिम मानसून से। ठीक है, जाड़ों में जो वर्षा होती है वह उत्तर पश्चिम मानसून से होती है। देखिए अब मेरी बात सुनिए, हल्का सा भारत का मैप आपको बना देता हूँ एक। देखिए दोस्तों मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें लेके आऊँ। ये देखिए, ये थोड़ा हाथ से बना तो ऐसे ही बना है। देखिए ये इसने क्या कहा गया, दो तरह के मानसून आते हैं भारत के अंदर। पहला आएगा दक्षिण पश्चिम मानसून, जो यहाँ से आता है दक्षिण, ये दक्षिण पश्चिमी मानसून है। और दूसरा है उत्तर पश्चिमी मानसून, जो उत्तर की साइड से आता है, हिमालय पर्वत के बराबर बराबर में यहाँ से। तो जो शीतकाल में जो वर्षा होगी वो इस वाले मानसून से होती है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से जो मानसून आता है उससे होती है। अब देखिए इसे लौटता मानसून भी कहा जाता है, और सबसे ज्यादा यदि हम बात करें तो यह वर्षा तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा लौटते मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। समस्त उत्तर भारत में उच्च दाब बनने लगता है, जिससे दक्षिण भारत मानसून कमजोर पड़ने लगता है, जिससे मानसूनी गतिविधियां सिमटने लगती है। ये धीरे धीरे उत्तर भारत से सिमटकर बंगाल की खाड़ी में आकर नमी ग्रहण करने लगती है और आगे बढ़ने पर पूर्वी घाट से टकराकर पूर्वी तट, कोरोमंडल तट जिसको बोलते हैं, पर वर्षा करने लगते हैं। तमिलनाडु में वर्ष भर की अधिकतम वर्षा जोड़कर, ठीक है, इसी ऋतु में मानसून में वर्षा होती है। जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, यदि आपसे प्रश्न ये बने कि वृष्टि छाया प्रदेश कहाँ बनता है, तो ये तमिलनाडु में ही बनता है, क्योंकि जब दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है तो मानसून इसके ऊपर से गुजर जाता है। यहाँ पर क्या बहुत सारे आपने देखा पहाड़ियां हैं यहाँ पर, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी है बहुत सारी, और यहाँ पर पहाड़गिरी महेंद्रगिरी पहाड़ी है। तो इन पहाड़ियों की वजह से जो मानसून है वह तमिलनाडु तक पहुंच ही नहीं पाता है और उसके ऊपर से गुजर जाता है, तो जिस वजह से इसे वृष्टि छाया प्रदेश यहाँ पर बन जाता है। तो प्रश्न ये भी बनता है कि वृष्टि छाया प्रदेश कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है, और इसी वृष्टि छाया प्रदेश में जो वर्षा होती है वह ये जो लौटता मानसून है इसी के द्वारा होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नया टॉपिक। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसके युग्मक बिंदु है, यानी कि जो आइसोहाइट है यह किसको मिलाती है। देखिए जहां पर समान वर्षा होगी, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको आइसोहाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइसोहाइट। देखिए जैसे सपोज करो एक क्षेत्र ये है और एक क्षेत्र ये है, यहां पर भी 100 डिग्री वर्षा हुई, यहां पर भी 100 डिग्री वर्षा हुई,
इन 100 डिग्री वर्षा वाले यहाँ पर भी शो हुई और यहाँ पर भी शो हुई, इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा होगी उसी को क्या कहेंगे, आइसोहाइट रेखा कहा जाता है। समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट रेखा, समान वायु, ठीक है दोस्तों, आइसोहाइट जो समान वर्षाओं को मिलाती है, समान वायु दाब को मिलाने वाली की रेखा जो है उसे आइसोबार कहेंगे, ठीक है, आइसोबार, ठीक है, जो समान वायु दाब को मिलाती है उसे कहेंगे आइसोबार। तो दोस्तों देखिए, हमने दो बातें अभी तक देखी, एक तो आपने देखी आइसोहाइट, आइसोहाइट क्या करती है, यह समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाती है। आइसोहाइट यदि बात करें समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा, तो ये कौन सी है, समदाब रेखा, जिसको आइसोबार कहते हैं। आप समदाब रेखा भी कह सकते हैं और आइसोबार भी कह सकते हैं। इसके साथ में समान तापमान वाले एक सेकंड, समान तापमान वाले बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे समताप रेखा कहा जाता है। जो समान ताप को मिलाती है उसे समताप रेखा कहा जाएगा। इसी के साथ में जो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाती है उसे समोच्च रेखा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, समोच्च रेखा। तो ये चार बातें आपने यहाँ से सीखी, आइसोहाइट, आइसोबार, समताप रेखा और समोच्च रेखा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने एक दोस्त के पास तो कम से कम शेयर इसे जरूर करें। नेक्स्ट देखिए, भारत में वर्षा किस कारण से नहीं होती है। प्रश्न क्या है कि भारत में वर्षा किस कारण से नहीं होती है। तो ये जो सही है, प्रति चक्रवात से भारत में वर्षा नहीं होती है। चक्रवात से भी होती है लेकिन प्रति चक्रवात से नहीं होती है। चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा को चक्रवातीय वर्षा कहा जाता है। यह वर्षा मूसलाधार न होकर फुहारों में होती है। उष्ण क्षेत्रों में चक्रवातीय वर्षा गर्मी में होती है क्योंकि यह मौसम चक्रवातों को उत्पन्न होने के लिए अनुकूल होता है। उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा जाड़े में होती है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से यहाँ पहुंचते हैं। तो प्रति चक्रवात से भारत में वर्षा नहीं होती है, चक्रवात से भारत में वर्षा होती है। लेप्चा किस राज्य के आरंभिक निवासी थे। जो लेप्चा हैं ये किस राज्य के आरंभिक निवासी थे, तो ये कहाँ के थे, ये सिक्किम के थे। मिसामी, सिंहपो, डफला अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। गुज्जर, गद्दी जम्मू कश्मीर की जनजाति है। लोसाई त्रिपुरा राज्य में निवास करती है। तो दोस्तों ये जो लेप्चा है यह सिक्किम में पाई जाती है। और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। देखिए, भारत में वर्षा किस कारण से नहीं होती। दोस्तों ये मैं आपको बता चुका हूं कि प्रति चक्रवात से वर्षा नहीं होती है। ठीक, तो अपनी वीडियो को आज हम यहीं पर विराम देते हैं। हमारी कल जो वीडियो है वह किसी दूसरे टॉपिक पर हम लेके आएंगे, एक अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने एक दोस्त के पास कम से कम इसे शेयर जरूर करें। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।